हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 3 2022 में जो पूछा गया है इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं 2023 के सारे सेट और 2022 के 2 सेट हल के कर चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखें तो क्लास 10th 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th। और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए अनसीन पैसेज है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सीड इन लाइफ। हम टू गेट सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। मतलब इसमें पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड डिड। संसार के महान लोग जो है किस प्रकार का जीवन लीड माने बिताते हैं, जीते हैं, जिए। पैराग्राफ में बताया किस प्रकार के जीवन वो लोग जिए थे संसार के महान लोग, तो वो बताना है। और पैसेज से आपको डिस्ट्रॉय का मीनिंग बताना है, और क्या अपोजिट बताना है आपको डिसग्रेसफुल का। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट आंसर। तो देखिए आपको बताना कि वी शुड डू व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो आपको ऐसे कह देना कि टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। यहाँ लिख देना कि फिर वी शुड, ठीक है, हमें चाहिए क्या, टू ट्राई, यही इतना लिख दो, वी शुड ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए। और आपको एक बात इसमें बताया कि हमें जो है आइडलनेस नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ सुस्ती नहीं करना चाहिए, आइडलनेस, ठीक है, इज़ द वे टू रूइन वन सेल्फ। ठीक है, आइडलनेस, आइडल मतलब, हाँ, तो वी शुड ट्राई, यहीं से आप थोड़े में बता दीजिए, एंड शुड नॉट बी, ठीक है, आइडल, आइडल माना होता है बेकार, निठल्ला या सुस्त, एंड शुड नॉट बी आइडल, इतना कर दिया। और हमें निठल्ला नहीं रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए, या शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट बी आइडल, ठीक है, और हमें निठल्ला नहीं रहना चाहिए। ये तो नॉट लाइन लगाएंगे तो एंड शुड गिव अप भी कर सकते हैं, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में गिव अप, तब आप आइडलनेस पूरा लिख सकते हैं, तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, एंड शुड अप, एंड शुड गिव अप आइडलनेस, और आलस्य को गिव अप माने छोड़ देना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, आलस्य को छोड़ देना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए, बात एक ही बात, ठीक है। तो एंड नॉट लगोगे, शुड नॉट बी, तब वर्ब हो जाएगा, तब आइडल लिखा जाएगा, क्योंकि तब, ठीक है, आइडल माने सुस्त होना। और अगर शुड नॉट नहीं लगाएंगे, गिव अप लगा देंगे, तब आइडलनेस आपको नाउन लिख दिया जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर बता दे रहे हैं, टू गेट सक्सीड इन लाइफ वी शुड ट्राई एंड शुड गिव अप आइडलनेस, इसको कर दें, एंड शुड नॉट बी आइडल, इतना इस तरह से लिख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, संसार के महापुरुष लोग किस प्रकार का जीवन जिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ, डिड हर जगह लेड सेकंड फॉर्म है, दे डिड नॉट वेस्ट इवन ए मिनट, ठीक है, हेंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड्स, ठीक है, हेंस दे कुड परफॉर्म ग्लोरियस डीड्स, खाली का तो सच भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने हिसाब से बताना चल जाएगा, डीड्स तक लिख दीजिए, बहुत है। हाँ, तो मीनिंग बताना, डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या है, पैसेज से बताना, तो डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट होना, तो रूइन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मीन्स रूइन। और अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल, अपोजिट बताना है, तो डिसग्रेसफुल माने अपमानजनक होता है, डिसग्रेस, ग्रेस माने शोभा, शोभाजनक जो ना हो तो उसका हो जाएगा ग्लोरियस माने शानदार, ठीक है, डिसग्रेस माने अपमानजनक या अशोभनीय, तो आप ग्लोरियस लिख देंगे, शानदार, इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल इज ग्लोरियस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी में क्या क्या आएगा। सेक्शन बी में आएगा कि लेटर लिखना अपने पिता को, डिमांडिंग मनी, पर पैसा मांगना, पर टू परचेज योर बुक्स, अपने किताब खरीदने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किताब खरीदने के लिए या फीस जमा करने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए, कोई काम के लिए पैसा मांगने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है, पिता से भी मांगने के लिए आ सकता है, भाई से भी, किसी से भी आ सकता है। तो इस तरह से एक याद कर लीजिए, आप बना के लिख लेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी अटेंड करने के लिए 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र देना है। ये दोनों में से एक करना है। इंडिपेंडेंस डे पर सेलिब्रेशन पर भी आपको निबंध लिखने के लिए देखिए आया है, रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट राइटिंग या निबंध एक ही चीज़ है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था तो उसके लिए हेडिंग यहाँ दिया गया है 60 से 80 वर्ड में,
डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग की सजावट हुई थी, इसको बता दें। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, झंडे फहराए गए थे, इसका समारोह हुआ था। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाया गया था। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइजिंग माने आयोजन करना या संगठन किए करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था स्कूल में, बता दीजिए। प्रिंसिपल की स्पीच हुई थी, वो बता दिए। मिठाइयों का वितरण हुआ था, ये बता दीजिए। या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में, नियमित रूप से व्यायाम के बारे में आपको लिख देना है। इंट्रोडक्शन, परिचय लिख बताना। कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन तनाव मुक्त और प्रसन्न रहते हैं। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर अच्छा ध्यान केंद्रित होता है। निष्कर्ष बता देना। तो ये देखिए 2023 में भी आया था, सब इंपॉर्टेंट है। तो 22 के कई सीटों में आया। ग्रामर देखते हैं फटाफट। इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन बताना। द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें बताना, तो बॉय नाउन है, इसकी विशेषता यंग बतला रहा है, एडजेक्टिव आपका यंग हो गया। रामू वॉज वेरी लेबोरियस, रामू बहुत क्या था, मेहनती था। वर्ब बताना, तो वाज इसमें वर्ब है, ठीक है, बी होगा। चौथा का भी ध्यान देना, आप एक सॉल्व के आंसर पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि नहीं तो आपका गलत भी हो जाएगा। इसमें देखिए 4 बी में पहला दिया है जो कि गलत है, ठीक है। बी में पहला क्या है, गलत है 4। ये होना क्या चाहिए, ठीक है, तीसरा होना चाहिए, क्योंकि लेबोरियस तो आपका क्या है, हो ही नहीं सकता, एडजेक्टिव है, ठीक है। जिसमें ओ यू एस रहता है वो एडजेक्टिव रहता है, इतना ध्यान देना। वर्ब है ये वाज। नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग, स्ट्रांग का नाउन फॉर्म स्ट्रांग बने शक्तिशाली, तो स्ट्रेंथ बने सकती है, तो ये नाउन हो गया। ईगर के साथ हमेशा टू लगता है, प्रीपोजिशन भरना है, तो ईगर टू, किसी चीज़ के लिए इच्छुक होना। अब इस तरह से आगे हम, सी हैज़ गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बदलना, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, बिल हैव या सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो सी तक आई भी तो है नहीं कि सेल लगेगा, तो बिल हैव के साथ थर्ड फॉर्म देख लीजिए किसमें है, लास्ट वाले में, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। पांचवा, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा ने मुझसे कहा कि उचित प्रकार से व्यवहार करो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि रेखा भाई ने मुझसे उचित प्रकार से व्यवहार करने का आदेश दिया, तो ये पद या पोजीशन में बड़ी है, तो ऑर्डर भी सही है यहाँ। नहीं तो आप इसमें एडवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि भाई समान का आदमी रहता है तो दूसरे से क्या करता है, सलाह भी दे सकता है, उचित प्रकार से व्यवहार करो, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्ट मुझसे कह रहे तो यहाँ ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेटर होगा। तो रेखा ऑर्डर में टू बी है प्रॉपरली, रेखा ने मुझे उचित प्रकार से व्यवहार करने का क्या किया, आदेश दिया, ठीक है। या रेखा ने मुझे उचित प्रकार से व्यवहार करने की सलाह दी। तो एडवाइज से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ कन्फर्म नहीं है कि कौन किससे कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि भाई किसी से हम उचित प्रकार से व्यवहार करने, कोई आपसे कह रहा है उचित प्रकार से व्यवहार करो, तो कोई जरूरी नहीं उसी के साथ, किसी के साथ भी करने के लिए कह रहा है, तो आपको सलाह ही दे रहा है, तो यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं का आदेश का, इसलिए आप एडवाइज भी कर दोगे तो आपका गलत नहीं है, ठीक है। रेखा एडवाइज में टू बी है प्रॉपरली। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन, एन एप्लीकेशन, उसके बाद इज बीइंग रहेगा, इज बीइंग रिटन, ठीक है। फॉर लीव के बाद तब रहेगा बाय शीला। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है किसके दौरान, बाय शीला लास्ट में रहेगा। पंचुएशन का आपका क्या है कि रीता में आर बड़ेस कर दीजिए, रीता सेट टू, रेखा रेखा मार बड़ेस हो जाएगा, कामा इन्वर्टर कामा, हरी में एच बड़ेस हो जाएगा, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ रेखा के बाद यहाँ काम करके इन्वर्टर कामा लगाया था, एच बड़ेस का, लास्ट में बंद कर देंगे फुल स्टॉप करके। करेक्ट करना है रिऑर्डरिंग शब्द, करेक्ट सेंटेंस रिऑर्डरिंग, तो पहले सब्जेक्ट ही के बाद वर्ब लिखा जाएगा बारोड, ही बारोड, उसने उधार लिया, क्या उधार लिया, ए लाट ऑफ, तब मनी रहेगा, ही बारोड ए लाट ऑफ मनी, तब हो जाएगा फ्रॉम, तब भी में आ गया, ये बारोड ए लाट ऑफ मनी फ्रॉम मी, वो मुझसे ढेर सारा धन उधार लिया। स्पेलिंग पूरा करने में COU हो जाएगा, COURAGE, करेज, करेज माने होता है साहस, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ देखिए आजकल खेती एक प्रकार का व्यवसाय, आजकल का अंग्रेजी होता है नाउ ए डेज, नाउ ए डेज माने तो आजकल, या दीज डेज भी कह सकते हो। नाउ ए डेज फार्मिंग
नाउअडेज शुरू में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हैं वाक्य के। फार्मिंग माने होता है खेती, या एग्रीकल्चर कर दीजिए, फार्मिंग माने खेती, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, AGRICULTURE, ठीक है। एग्रीकल्चर इज ए, सार्ट माने भी प्रकार होता है, काइंड माने भी प्रकार होता है, काइंड ऑफ या सार्ट ऑफ, इज ए सार्ट ऑफ या इज ए काइंड ऑफ। प्रोफेशन, व्यवसाय करने क्या होगा, प्रोफेशन। नाउ एडेज एग्रीकल्चर इज ए फॉर्म ऑफ, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है। ये सार्ट ऑफ, सार्ट माने प्रकार, और फार्म भी कह सकते हो, फार्म माने भी रूप या प्रकार, और काइंड भी कह सकते हो। तो नाउ एडेज एग्रीकल्चर इज ए सार्ट ऑफ प्रोफेशन। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, फॉर दिस माने इसके लिए कम। हाँ, तो किसानों मतलब फार्मर्स, द फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, हैव टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट माने होता है लगाना या निवेश करना, निवेश करना, इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी माने बहुत धन, क्योंकि धन को गिना नहीं जा सकता, निम्न ही नहीं लगाते हैं, ए लॉट लगाते हैं, लॉट ऑफ मनी माने बहुत धन या ढेर सारा धन। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स डे एंड नाइट, वर्क इन द फील्ड डे एंड नाइट। लगभग 80% किसान, ठीक है। तो लगभग का मतलब होता है नियरली, NEARLY, नियरली कह दीजिए, चाहे ऑलमोस्ट कह दीजिए, चाहे अप्रॉक्सीमेट एक शब्द होता है, APPROXIMAT, अप्रॉक्सीमेट माने भी होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए, नियरली कर दीजिए, या ऑलमोस्ट कर दिए, कुछ भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नियरली 80%, ठीक है, फार्मर गरीबी में जीवन यापन करते हैं। नियरली 80% फार्मर कर दो, या 80% ऑफ करके तो फार्मर में से ऑफ फार्मर्स, फार्मर मतलब किसानों में से 80%, तब ऐसा सेंस देगा। नियरली 80% फार्मर कह दीजिए, या नियरली 80% ऑफ फार्मर्स गरीबी में जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो लिव इन पॉवर्टी कह दीजिए, बस हो गया। लिव माने होता है जीवित रहते हैं, इन पॉवर्टी माने गरीबी में जीवित रहते हैं या जीवन यापन करते हैं, बातें की वो। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए, वी ऑल माने हम सभी को, शुड हेल्प, ठीक है, शुड हेल्प एनफ टू फार्मर्स, ठीक है, शुड हेल्प एनफ द फार्मर्स कह दीजिए। तो वी ऑल शुड हेल्प एनफ टू फार्मर्स, हम सभी को किसानों की जो है पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। आगे देखिए लिटरेचर पोर्शन है आपका, आई नो ये तो कई बार आया है आपका, नेल्सन मंडेला वाले में से आया है, अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन नहीं स्वतंत्र है। तो देखिए, ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। और हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कौन अपने ह्यूमैनिटी से क्या, रॉब्ड माने लूटना, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कौन किसको उसकी मानवता से लूटा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें दिया भी गया है दूसरा वाला जो लगे, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। पहले वाले में देखिए, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ फेटेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बॉर्स ऑफ द प्रेजुडिस, मतलब जो दूसरों की स्वतंत्रता लेता वो सलाखों के पीछे जो है बंद कर दिया जाता, प्रिजनर ऑफ फेटेड होता, तो कहने मतलब वो भी स्वतंत्र नहीं होता। तो प्रिजनर ऑफ फेटेड अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। इस तरह से इसमें पढ़ के आपको खोज सकते हैं आराम से। और दूसरा तो आपको बता ही दिए, नीचे से है, ये कई बार आया, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के आप खुद कर सकते हैं। 60 वर्ड वाला देखा, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, इन दोनों में से कोई एक आपको करना था। 60 में है, वाई वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, विशेष अवसरों पर मिठाई और नाश्ते जो है कहाँ पर तैयार किए जाते थे। वाट इज़ कुक फेमस फॉर, कुक किसके लिए प्रसिद्ध है। वाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था। नो लॉन्गर का मैचिंग करवाना है, तो नो लॉन्गर माने नो मोर, अब नहीं। एवार्डेड माने होता है देना, पुरस्कार देना, तो एवार्डेड का गिव हो जाएगा। सोशल लेवल का फ्रेंडली हो गया, ठीक है, मित्रवत, सोशिएबल
अब ये देखिए आपका पोएट्री से आया है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन बने हैं, आराम से आप कर सकते हो। वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, शिकार के लिए टाइगर कहाँ से वेट करता है, तो नियर द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर पानी के गड्ढे के पास जहाँ पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। ये इसका आंसर हो गया। टाइमिंग बताना था, राइमिंग ग्रास और पास हो गया। तो सेंट्रल आइडिया में सिर्फ एनिमल्स सिलेबस में है नहीं, आपको पहले केवल तैयार कर लीजिए, फिर 4 लाइन की कविता होगी। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आया, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेफ्टी की, ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र उपाय क्या था। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने स्वयं को मिसेज हॉल से कैसे बचाया। तो इन सभी क्वेश्चन में से तीनों में से कोई तो करना था। अब देखिए आगे लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट रोल डिड अब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट, अब्राइट की माँ उसे वैज्ञानिक बनाने में कौन सी भूमिका निभाई। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के चरित्र का चित्र करिए। 15वां है, मटिल्डा बारोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, मटिल्डा ने अपने दोस्त सहेली से एक हार उधार ली थी, गले का हार उधार ली थी। तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है, ठीक है। रिचार्ड एब्राइट लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचार्ड एब्राइट ने अपने वैज्ञानिक जिज्ञासा को खो दिया, तो ये बात गलत है। एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से ग्रेजुएट किए थे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए थे। और रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री का नाम क्या था, राधा था। ये चीज़ आपका ठीक है, इस तरह से आपका आंसर है, ठीक। तो ये बात एकदम कंप्लीट हो गई। अब अगली सेट में आपको सेट नंबर 4 हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।